बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 9th क्लास और आज हमने जी स्टार्ट करना है इसका जी छठा चैप्टर। तो इसमें जी आपके जो छठे चैप्टर की एक्सरसाइज है 6.1 6.1। अच्छा भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लाजमी तौर पर छठे चैप्टर में से एमसीक्यूज़ के अंदर भी और शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से 100% आता है जी। ठीक है, तो ज़रा इस पर थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, इसमें वो कह रहा है जी कि जो आपका सबसे पहले है कि मंदरजा झैल में से जज़र और मजजूर बताइए। लफ्ज़ पे गौर करना, एक कह रहा है आपको जज़र, दूसरा मजजूर। ठीक है, अब जज़र और मजजूर किसे कहते हैं? जज़र, इसमें जी सवाल नंबर है 2 और 5 और 7 जी। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे जी। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये आगे 4 जमा 3 एक का जज़र। ठीक हो गया। इसमें जो जज़र है जिसके ऊपर, जैसे एक होता है ना मुजरिम, ठीक है, मुजरिम एक होता है, ठीक है, मुजरिम जिसने जुर्म किया हो उसको मुजरिम कहते हैं। इस तरीके ये जज़र है। अब इसको लिखेंगे ये ए, इसका ये जज़र है, इसको कहेंगे कि ये जज़र है जी। ठीक हो गया। और अगर और इसमें ए जो है, ए ये क्या है? ए मजजूर है जी, मजजूर। ठीक है, यानी कि ए के ऊपर जज़र है, बस इतना सा काम है जी। अच्छा, इसमें है ए 9/13 का जज़र। अब इसमें 13 का जज़र, ये जज़र है। ठीक हो गया। और इसमें जो 13 है ये मजजूर है जी, बस इतना सा काम है। इस तरीके से जो आगे सवाल है उसमें लिखा हुआ है 5 का जज़र बटे 7। तो इसमें 5 का जज़र ये जज़र है और इसमें 5 जो है वो मजजूर है जी, बस इतना सा काम है। अच्छा, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2, वो कहते हैं मंदरजा झैल को कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखें। यानी कि कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। ये है जज़र की शक्ल में लिखा हुआ। किस शक्ल में लिखा हुआ? जज़र की शक्ल में। इसको हमने इसकी कुव्वत नुमा की शक्ल में या पावर की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखना है देखिए जी ज़रा। इसमें ये आपका जो सवाल है वो है जी एक जी, ये है 1/a का के इसका जज़र पी। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 1/, ये ए, इसकी ये पावर है के। अब ये जो इसके ये जज़र है इसको हम तब्दील करेंगे जी। ये आ जाएगा जी 1/p की सूरत में। ठीक हो गया। अब इनके जो ये आ जाएगा 1/a, ये जो पावरें हैं ये पावर है और इसकी ये पावर है, ये आपस में ज़रब हो जासी के ज़रब 1/p। ओके हो गया। अगले स्टेप पे 1/a की पावर है के को 1 से ज़रब देंगे, ये हो जाएगा k/p जी। समझ आ गया आपको जी? अच्छा भी इसमें देखिए आगे ये क्या आ जाएगा। आगे देखिए ये बटे में है ना, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, ठीक हो गया, ये ए और इसकी जो पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी, -k/p। और ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया भाई। अच्छा, एक और बात भाई। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको ये लिखा ना जज़र। ठीक हो गया। इसको रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल, और इनको रेडिकेंट। जज़र, रेडिकल, रेडिकेंट। ओके जी, चले जी। अच्छा, इसके बाद भी एक और इसका जी स्मार्ट सिलेबस में जो सवाल है कि जज़र की शक्ल में लिखिए। जज़र की शक्ल में वो है जी आपका जी। इसके बाद आगे सवाल नंबर 3, जो सवाल नंबर 3 और अच्छा कुव्वतमय शक्ल में जी कुव्वतमय शक्ल में जी एक और सवाल हम हल करते हैं जी। ठीक हो गया। उसका तरीक़ेकार भी यही होगा। ये है जी
बटे ए की पावर के और इसकी पावर जो है वो बी है जी। सेम भी ये भी इसी तरीके से ही होगा जी। ठीक हो गया। चलिए आपको हलकारी दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होगा, ये एक बटे ये जो जज़र है इसको हम ख़त्म करेंगे, ये ए की पावर के हो गया, और इस जज़र को ख़त्म करेंगे तो एक बटे ये बी आ जाएगा जी। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे इसको हल करेंगे, मुसावी है एक बटे, अब ये जो पावरें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी, ये हो जाएगा जी के ज़रब एक बटा बी। ओके जी। आगे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक बटे ए, इसकी पावर है के बटा बी। ओके जी। अच्छा, अब ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए, इसकी पावर माइनस के बटा बी। लें जी, आपका सवाल हल हो गया जी। जी भाई, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, वो कह रहा है कि जज़र की शक्ल में लिखकर हल करें। जज़र की शक्ल में लिखकर हल कीजिए। हमेशा सवाल पे आप लोग एक चीज़ अपने आप को फोकस कर लें कि सवाल पे आपने गौर करना है कि सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है, बस वो चीज़ आपने उसकी डिज़ायर, उसकी जो सवाल जो उसमें पूछा गया ना, बस वो बताना है, ना तो आपने उसमें कोई इजाफी चीज़ करनी ना कम करनी है जी। अच्छा, ये इसमें जी सवाल नंबर 3 जुज़ नंबर 2 जी, उसमें वो बता रहा है जी भाई 64 की पावर 1/3। ठीक हो गया। इसको क्या करना है जी, जज़र की शक्ल में लिख कर हल करना है। अच्छा, सबसे पहला काम इसको जज़र की शक्ल में लिखेंगे, ये 64 आ गया और ये जज़र। अच्छा, अभी ये जो जज़र होता है ना, ये 1/2 के बराबर होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो बटे में जो भी रकम लिखी हो उसको आपने इधर लिख देना है जी। सिंपल सी बात है जी। ओके हो गया। आगे जी, अब जो 64 है, 64 की हम तजज़ी करेंगे जी। 64 को मैं इधर कर देता हूँ। 64 4 पे तकसीम होगा, 16 4 64, 4 4 16 और 4 1 4। आगे लिखेंगे जी 4 ज़रब 4 ज़रब 4 और इसका जज़र ये 3 आ गया जी। ओके हो गया। आगे हम इसको क्या करेंगे, अच्छा भाई एक तो ये आ गया जी। आगे हम इसको लिखेंगे जी 4 को पावर की शक्ल में, लीजिए लिख 4 की पावर 3 और इसका जी ये जज़र 3। ठीक हो गया। अब अगर इसको हम दोबारा अगर कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, तो 4 की पावर 3 ज़रब 1/3, तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो 4 जो है ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। अच्छा, इसमें आंसर जो है ना वो आपने 2 मेंशन करने हैं। कौन कौन सा, एक तो आपने ये वाला मेंशन करना है, ठीक हो गया जी, कि 64 का जज़र 3, ये उसने बोला है कि इसको जज़र की सूरत में लिखें। एक आंसर ये है, और दूसरा जो आंसर है वो आपका ये 4 आंसर है। ओके हो गया जी। इस अंदाज में आपने लिखना है जी, कि ये तो मैंने लाइन में लिख दिया, आप नीचे भी इस तरीके लिख सकते हैं, और इन दोनों को आपने लिखना है। अच्छा, अभी इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, वो कह रहा है जी कि 81 और इसका आ गया जी 1/4। लें जी, अब इसको हल करना है। अब इसको भी सबसे पहले हमने क्या करना है, जज़र की सूरत में लिखना है जी। ये आ गया 81 और इसका जज़र, अब देखिए यहाँ पर बटे में 4 है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ 4 लगा दे, एक, ये आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद आपने 81 की करनी है तजसीज, 3 पे गया, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3 और इसका जज़र ये 4 हो गया जी। आगे फिर वही तरीके का 3 की पावर 4 और इसका जज़र ये 4 बराबर है 3 की पावर 4, फिर इसको कुव्वत में शक्ल में बटे 4 1/4, ठीक है, मुसावी 4 4 से कट गया, तो 3 जो है
आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, वो भी इस तरीके से। फिर देखिए जी इसमें जी एक सवाल है कि 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 और इसकी जो पावर है वो लिखी हुई है जी 2/3। ओके जी। अब इसको हमने कैसे करना है जी, इस पे ज़रा आप लोग थोड़े से गौर कीजिएगा ज़रा। अच्छा, ये जो होगा ये मैं लिखाऊंगा जी, ये आप लिखेंगे सबसे पहले 1000। ये जो ऊपर रकम लिखी होती है ना, ये इसकी पावर होगी जी 1000 की, और जज़र लगा के जो ये बटे रकम है ये यहाँ पर आ गई जी। लें जी, हल हो गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम इसकी भी उसी अंदाज में तज्ज़ी कर लेंगे जी। ठीक है, सॉरी, हाँ तज्ज़ी करेंगे जी। ये अगर हम लिखते हैं 1000 तो 10 पे 10, 1 10, ठीक है, यानी कि 100 आ गया। फिर 10 10 100 और 10 1 10,000 हो गया। अब इसको लिखेंगे जी, ये आ गया 10 ज़रब 10 ज़रब 10, और इन सभी की पावर जो है वो 2, और ये जज़र आ गया जी 3। ओके हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, 10 की पावर 3 और इनकी पावर आ गई जी 2, और इसका जज़र जो है वो 3 आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। आगे जी हमने क्या करना है, ये भी पावर है, ये इसकी पावर है जी, इनको आपस में ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा जी 10 की पावर 3 2 6, और ये 3 ज़रब 1/3। ओके जी। अब 3 एकम 3 3 2 6, तो 10 की पावर 2 आ गया, और 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को 10 से ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 जी। ओके हो गया। ये आपका जी आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। जी भाई, तो ये थे जी आपके 2 सवालात। जी भाई, इसके बाद आ गया जी 64, और इसका जी पावर है कुव्वत नुमा जो है वो है 1/2। इसको क्या करेंगे, अच्छा वही आपका ये एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा भी, ठीक है, और इसका भी एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। इसका जी पहला आंसर क्या होगा, अब ये 64 है जी। ठीक हो गया। उसके बाद ये सिर्फ जज़र लिखेंगे जी, अब इधर 2 नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जज़र होता है ना, ये 1/2 के बराबर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक आंसर आपका ये आ जाएगा जी। इसके बाद भी इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये लिखेंगे जी, इसकी तस्दी करेंगे 8 ज़रब 8 इसका जज़र। आगे इसकी भी तस्दी 8 का मुरब्बा, ठीक है, इसका जज़र बराबर है 8 का मुरब्बा, और इसको ख़त्म करेंगे तो 1/2 बराबर है 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बच गया जी 8, और 8 जो है आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1, और इसका जी सवाल नंबर 1 2 और 3 ये हमने जी इसके जी हल किए हैं जी। सवाल नंबर 1 2 और 3। तो अगले सवाल नंबर 4 और 5 जो होंगे वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको भी हल करते हैं तो भी हमारी वीडियो जो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।